भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। और ये एकादशी और प्रबोधनी एकादशी में दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो इसमें की जाती है विष्णु भगवान जी की पूजा लक्ष्मी जी के सहित। तो सबसे पहले क्या करेंगे भक्तों, हम अपनी चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे और वहाँ पर गाय माता को, लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान जी को विराजमान कर लेंगे। और इसमें की जाती है विष्णु भगवान जी के कृष्ण रूप की सेवा की जाती है और गऊओं के साथ की जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये गऊ बिठा ली है कृष्ण जी के पास। तो गऊ की पूजा, कृष्ण जी के साथ गऊ की पूजा की जाती है। तो आपके यदि 2 लड्डू गोपाल जी हों तो आप उनको भी बिठा सकते हैं, और एक हैं तो आप एक को भी बिठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी, कन्हैया जी, राधा जी, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी और यशोदा मैया लाला। आज मैंने सभी मतलब पूरी फैमिली को पधारा है और यहाँ पर बिठा लिया है मैंने गौ माता। तो आप इन सभी के दर्शन कर लीजिए पहले तो। और ये चौकी पर कपड़ा बिछा लिया है और इधर मैंने सतिया बनाकर और इस पर लगा लिया है मैंने रोली से अशोक के पत्तों पर टिक्का लगाकर। और कलश के अंदर मैंने डाला है एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का, सुपारी, लौंग का जोड़ा और तिल के दाने। हम चावल नहीं डालते हैं तो काले तिल यूज़ करने हैं। तो इस एकादशी पर यूज़ करने हमने काले तिल, विष्णु भगवान जी को अर्पण किए जाते हैं। तो ये एकादशी रमा एकादशी के और रंभा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके बाद अब हम सभी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, और उससे पहले हम इनको शुद्धिकरण के बाद वस्त्र, और वस्त्र के बाद हम जनेऊ इनको धारण कराएंगे। तो भक्तों ये कुशा जल में डालकर मैं सभी से कुशा से और या पुष्प से सभी को शुद्धिकरण कर सकते हैं। और इसके बाद हम इनको कलावा रूपी वस्त्र पहनाएंगे। तो भक्तों तिल का आसन देकर मैंने गणेश जी को यहाँ पधार लिया। गणेश जी को पधारने के बाद मैंने इन पर छीटा लगा दिया। छीटा लगाकर अब इनके पास, हम सभी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो ये विष्णु भगवान जी के पास, कन्हैया जी के पास पीले कलावे का हिस्सा जो भी पीला हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। राधा रानी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। और यहाँ हम अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। और यहाँ यशोदा मैया लाला, इनको अर्पित कर देंगे वस्त्र। और पीला विष्णु भगवान जी को यानी कि कृष्ण जी को अर्पित कर देंगे वस्त्र। और हमारी लक्ष्मी माता जो हैं उनको हम विष्णु भगवान जी की तरफ से पीला और लक्ष्मी जी की तरफ से रेड, इस तरीके से हमने इनको वस्त्र धारण करा देने हैं। और अब इनको हम धारण कराएंगे यज्ञोपवीत। तो हमने बुक पर भी इनका पूजन कर लिया, सभी को कलावा अर्पित कर दिया, माता को भी सभी को अर्पित कर दिया। और गणेश भगवान को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को हम वाइट जनेऊ अर्पित करेंगे। तो ये है वाइट जनेऊ जो हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे। और यह है येलो जनेऊ जो हम अपने विष्णु भगवान जी को अर्पित कर देंगे। तो ये हमने विष्णु भगवान जी को येलो जनेऊ अर्पित कर दिया। तो साथ ही लगा लेंगे हम सभी के टीका। तो मैं सभी के टीका लगा लूँगी। तो गणेश जी के तो हम रोली से लगाएंगे और विष्णु भगवान जी के हम चंदन से लगाएंगे। अब लगा लेंगे राधा रानी के और लक्ष्मी माता के, यशोदा मैया के, सभी के हमने लगा लिया है टीका। तो ये मैंने सबके रोली से टीका लगा लिया है। और अब मैं चंदन से टीका लगा दूंगी इनके सभी के। तो मैंने सभी को माला पहना दी है। और हमारे लाला का हो गया मुकुट नीचे माला की वजह से, तो मैं सही कर दूंगी। और सभी के पास पुष्प और माला रख दी हमने।
और विष्णु भगवान जी के पास पीला पुष्प, और ये लक्ष्मी माता के पास वाइट पुष्प के ऊपर कोई भी वाइट पुष्प जो आपके पास अवेलेबल हो उस पर गुलाब के फूल की पंखड़ी, गुलाब का फूल हो तो गुलाब का फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी भी रख सकते हैं। तो मैंने राधा रानी के पास भी और लक्ष्मी माता के पास, दोनों के पास, सभी के पास फूल अर्पित कर दिए। और इस दिन कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है माखन और मिश्री का। तो इनका आज का विशेष भोग है माखन और मिश्री का। तो हमने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भी माला पहना दी है। तो ये हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी यहाँ पर विराजमान है। और अब इनके पास हम रख देंगे फल भोग के लिए। और आप भोग में दूध का, गाय के दूध, गाय के बने हुए मावे का, जो भी आप घर में बनाते हैं खीर वगैरह, उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस आज के दिन मतलब रमा एकादशी पर कृष्ण जी गाय का दूध पीते हैं। तो इसलिए आपको गाय के दूध की, भगवान के पास गाय पधारने का भाव भी यही है। और भोग लगाने के लिए गाय का नहीं मिलता है तो फिर जो आपको मिलता है वो उस दूध से भोग लगाना ही है, तो आप उससे लगा सकते हैं फिर। और अब इनके पास मेवा रख देंगे और रखेंगे फल। तो इस आज जो भोग लगाना है एकादशी पर, तो हमने लगाना है लड्डू गोपाल जी को केले का भोग विशेष रूप से लगाना है, और पीले फूल का भोग इनके पास समर्पित कर देंगे। तो भक्तों, हम गणेश जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। और ये हमारे विष्णु भगवान जी हैं, तो इनके पास भी हम अर्पित कर देंगे पीले फल। और लक्ष्मी माता के पास करेंगे लाल फल। तो मैं ये लक्ष्मी माता के पास अर्पित कर दूंगी। और ये लाल फल हम राधा रानी के पास अर्पित कर देंगे, इधर गौ माता को भी, और ये यशोदा मैया को भी, सभी को हम फल अर्पित कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम सभी को भोग लगा देंगे। तो हमने सभी के पास भोग लगाने के लिए ये फल वगैरह रख दिए हैं, अर्पित कर दिए हैं सभी को, और दीप जला लिया है। और यह है एकादशी की व्रत कथा। तो इसका भी हमने पूजन कर लिया। तो यहाँ पर भक्तों, हम या तो कलश के ऊपर भी अखंड दिया जला सकते हैं, या हम दाहिने हाथ पर कलश के बराबर में भी दिया जला सकते हैं। तो इसमें है रमा एकादशी की कहानी। तो कथा तो काफ़ी लंबी है रमा एकादशी की। तो इस एकादशी के पहले तो ये बात करते हैं कि एकादशी है कब। तो भक्तों, ये एकादशी 8 तारीख को 8:15 बजे आ रही है। रमा एकादशी 8 तारीख को 8:15 पर शुरू हो रही है, और 9 तारीख को 10:43 तक रहेगी। तो हमें व्रत उदया तिथि में पड़ने के कारण हमने व्रत 9 तारीख को करना है। तो 9 नवंबर की एकादशी है, तो जिसका हम सब व्रत करेंगे। और 10 तारीख को करेंगे पारायण। तो पारायण का समय है सुबह 6:30 बजे के से लेकर और 8:45 तक। तो हम पारायण कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम पहर 6 घंटे हरिवासर रहता है, और हमारी द्वादशी तिथि खत्म हो रही है 12 बजे के बाद। तो इसलिए हम पारायण सुबह 6:30 बजे के से लेकर 8:45 बजे तक कर सकते हैं। तो अब इसकी कथा है रमा एकादशी की। तो रमा एकादशी सभी पापों को दूर करने वाली है। तो एक दिन श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं कि ये किस दिन की एकादशी है और कब पड़ती है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। उसके करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो ये एकादशी विशेष एकादशी है। तो इसमें एक चंद्र भागा नाम की लड़की थी, जिसका चंद्रसेन से विवाह हो गया था। तो उसके पिता के यहाँ, वो कहाँ रहता था, अपने ससुराल में रहता था। तो चंद्रभागा के पिता के यहाँ हर कोई एकादशी का व्रत रखता था, और दामाद भूखा नहीं रह सकता था। तो चंद्रभागा ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और हमारे पिता के राज्य में कोई भी बिना व्रत किए नहीं रह सकता। तो जब चंद्रभागा ने अपने पति से कहा,
तो उसने कहा नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैं यहीं रहूँगा। तब उसने व्रत किया। व्रत करने के प्रभाव से उसका क्या हुआ, उसका देह छूट गई और देह छूट जाने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर जो वो सोहना का पति मर गया, तब उसके बाद वह दूसरा रूप धारण करा और वह दूसरे नगर में शोभन के नाम से राज्य कर रहा था। तो चंद्रभागा को एक दिन ब्राह्मण ने मंदराचल पर्वत पर वामदेव आश्रम में ले गए और वो चंद्रभागा को अभिषेक किया और चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे आसन पर बिठाया और अब अपने पुण्य सुनाए। और क्योंकि एकादशी चंद्रभागा 8 साल की थी जब से ही रहती थी, तो इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से उसको राज्य प्राप्त हुआ और वह दिव्य रूप धारण करके वस्त्रों से अलंकृत होकर पति के साथ आनंद पूर्वक राज्य में रहने लगे। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है, गौ दान का फल मिलता है। और जो एकादशी पर कहीं तीर्थों में स्नान नहीं करता तो तीर्थों के स्नान का फल भी, क्योंकि इस माह में सारे तीर्थ जल में वास करते हैं, तो जल में वास करने के कारण इस एकादशी पर सबको विशेष महत्व होता है। और एक भगवान का नाम है नारायण, तो नारायण तो जो भगवान है, तो आयन का मंत्र होता है जल, तो विष्णु भगवान भी जल में ही वास करते हैं। तो इसलिए समस्त तीर्थों में नहाने का फल इस महीने में घर में स्नान करने से ही मिल जाता है। तो ये बहुत एकादशी, इस माह की एकादशी बड़ी एकादशी कहलाती हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। तो भक्तों, इसमें लिखी हुई है 24 एकादशियों के नाम है इस बुक में। तो हम 24 एकादशियों के यानी कि 26 एकादशियों के नाम ले लेंगे, इसमें से पढ़ लेंगे। उत्पन्ना एकादशी से शुरू है। तो और जो हमने संकल्प करना है तो वो हम हाथ में ले लेंगे जल, और जल लेकर संकल्प कर लेंगे। भरत खंडे जिस जगह भी रहते हैं, और जो हम मतलब मिष्ठान जो भी हमने ले रखा उसका नाम लेकर और अपना गोत्र का नाम लेंगे। फिर उसके बाद अपना नाम लेंगे और संकल्पम करिष्यामि लास्ट में ये बोलकर विष्णु भगवान जी या गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। तो ये हमारा संकल्प हो गया। इसके बाद हम कर लेंगे आरती। तो कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुम मनाऊं, हरे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिस सारी धरती तारी, देख युगल छवि बल बल आऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती आऊं, हरि दास के प्यारे तुम हो मेरे, मोहन जीवन धन हो देख। तो क्षमा प्रार्थना करने के बाद हमने ले लिया शंख से जल, और जल लेकर जोत ठंडी कर देंगे और सभी देवताओं को दे देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और जो हमने भोग रखा है तो वो हमने भोग घंटी बजाकर अपने भगवान को लगा लेना है। वो आप पूजा करने के बाद भी लगा सकते हैं और पहले भी।